तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि योशिकी को हिकारू पर शक तो था, लेकिन उसे खो देने के डर से उसके साथ रहना ही उसने सही समझा। फिर उसे एक आंटी भी मिली थी जिन्होंने उसे वार्निंग दी थी। फिर योशिकी उनसे बात करने भी गया था हिकारू के रिगार्डिंग। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल में उन दोनों की भयंकर लड़ाई हो गई थी, इसमें हिकारू ने उससे बोल दिया कि यार तू पहले तो ऐसा नहीं करता था, और योशिकी के मुंह से निकल गया कि पहले वो तू नहीं था ना। एंड दैट हर्ट हिकारू। फिर वो अनस्टेबल हो गया, उसकी आंखों से कुछ तो लीक होने लग गया और धीमे धीमे वो योशिकी को एब्जॉर्ब करने लग गया। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक से, जब योशिकी को उन आंटी का मैसेज आया था। हिकारू ने वो मैसेज देख लिया था कि वो किसी स्ट्रेंजर का मैसेज है, लेकिन फिर भी योशिकी ने उससे झूठ बोला कि मेरी मम्मी का मैसेज आया हुआ है। हिकारू फिर खुद को शीशे में देखता है और सोचता है कि यार मैं बिल्कुल उसके जैसे ही तो दिखता हूँ, फिर क्या दिक्कत है। एंड देन वी कम बैक टू द प्रेजेंट। हिकारू ने उसे ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लिया। वो उसे बोले जा रहा है कि भाई रुक जा, इट फील्स ग्रॉस। उसका दम घुट रहा है वहां पर। और जब वो हिकारू के अंदर की चीज योशिकी के अंदर चली जाती है, तब उसको कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं। वो एक गाँव है पुराना, एक लड़की है जिसने अपनी गोद में किसी का सर पकड़ा हुआ है। और तभी हिकारू रुक जाता है। वो खुद से कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, कोई भी चलेगा पर योशिकी नहीं। वो सॉरी बोलता है और जाते हुए उससे रिक्वेस्ट करके जाता है कि भाई प्लीज डोंट हेट मी। योशिकी फिर नेक्स्ट डे सोचता है कि यार इस चीज ने हिकारू को रिप्लेस किया है, और मैं भी पागल ही हूँ जो सोच रहा है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है और हर चीज इग्नोर किया जा रहा है। जैसे कि वो चीज पूरी तरीके से हिकारू को रिप्लेस नहीं कर सकती है, वैसे भी मैं भी उसको रियल हिकारू के तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता। बस उसने इस वाले हिकारू से लड़ाई के टाइम पे खराब बातें बोली थी, इसकी वजह से वो उनसे माफी मांगना चाहता था। योशिकी फिर माफी मांगने हिकारू के घर पहुंचा शाम को, तो हिकारू ने अपने आप को एकदम कंबल में ढक रखा है, छुपा हुआ बैठा है वो एक कोने में। योशिकी फिर उससे जाके सॉरी बोलता है, तो हिकारू से मना करता है कि भाई नहीं, तू सॉरी क्यों बोल रहा है, सारा सीन तो मैंने ही खराब किया था। योशिकी फिर आगे इट्स ऑल राइट बोल करके हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, बट जब हिकारू का हाथ आता है तो योशिकी अपना हाथ हल्का सा पीछे कर लेता है। फिर हिकारू बोलता है कि देखा, यू फ्लिंच्ड, तुझे अब मुझसे डर लगता है। हिकारू उसे अपनी एम्बैरेसमेंट शो करता है, सारी बातें बोलता है, माफी मांगता है। फिर हिकारू उससे बोलता है कि मैं बस तेरे साथ रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं, प्लीज तू मुझसे बस नफरत मत कर। योशिकी भी फिर अपने मन में सोचता है कि यार ये चीज डेंजरस तो है, लेकिन फिर भी मुझे इसके लिए बुरा लगता है थोड़ा सा। फिर वो हिकारू को लोनली लिटिल किड बोलता है, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। योशिकी के अकॉर्डिंग हिकारू डेंजरस तो है, लेकिन उसको कुछ मालूम नहीं। तभी वो उसे एक छोटा बच्चा बोलता है और बोलता है कि आई विल हैव टू टीच हिम। शाम को वो दोनों योशिकी के घर थे, जहाँ पर योशिकी की बहन अपनी मम्मी से जिद कर रही होती है कि उसका युकाता ठीक कर दो ताकि वो उसे समर फेस्टिवल में पहन पाए। हिकारू भी उस फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फिर वो तीनों समर फेस्टिवल में जाते हैं। पहले तो कुछ लोग कारू योशिकी की बहन की तारीफ करते हैं कि भाई कितनी अच्छी लग रही है वो, लेकिन फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये इतनी बड़ी हो गई, अभी तक स्कूल क्यों नहीं जाती। फिर हिकारू सबको शेव्ड आइस खिलाने ले जाता है जो कि श्राइन के पास थी, लेकिन उसके गेट पे जाते ही हिकारू लीक करने लग जाता है। वो ऐसा कुछ बोलता तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये अभी समझ में नहीं आएगा। मे बी अ टाइप ऑफ बैरियर और समथिंग। और क्योंकि वो लीक कर रहा था तो वो फिर थोड़ा अलग दूर हट के चला जाता है बाकी लोगों से थोड़ी देर के लिए। योशिकी ने हिकारू के लिए भी आइस ले ली थी। वो लोग साथ बैठे होते हैं, तब वो हिकारू को बताता है कि सारी शेव्ड आइस सेम ही टेस्ट की होती है, बस उनका कलर अलग अलग होता है, इसलिए हमको लगता है कि जैसे उनका टेस्ट अलग है। लेकिन हिकारू इस बात को खुद से रिलेट कर लेता है कि अगर कोई चीज सेम दिखती हो तो क्या वो सेम फील भी हो सकती है। योशिकी उससे मजाक करता है बोलकर कि नहीं भाई देख, असली हिकारू ऐसी शक्ल तो नहीं बनाएगा कभी भी। हिकारू फिर थोड़ा सा ब्लश करता है और बोलता है या तूने ऐसे ही पता लगाया था कि मैं असली नहीं हूँ। तो योशिकी कहता है कि नहीं, मैंने हिकारू की बॉडी देख ली थी। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, पिछली वीडियो पे 50 लाइक करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब नेक्स्ट पार्ट के लिए लेट्स एम फॉर 70 लाइक्स। थैंक्स फॉर सपोर्ट एवरीवन। बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, सभी लोग अपने बच्चों को घर में छोड़ के बाहर किसी को तो ढूंढ रहे हैं, और सबके मना करने के बावजूद भी योशिकी नहीं रुकता, क्योंकि सब लोग हिकारू को ढूंढ रहे हैं। उसे जंगल में फिर कुछ तो दिखता है जिसे लगता है देख के कि ये हिकारू ही है। वो पास जाता है और वहां उसे हिकारू की बॉडी दिखाई देती है। शायद किसी पत्थर से टकरा के या कोई पत्थर उसके ऊपर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन विंटर्स की वजह से उसकी बॉडी की कंडीशन अभी बहुत बढ़िया है, ऐसा योशिकी को लग रहा था। और फिर योशिकी को कुछ तो दिखता है, वो वेट अ सेकंड बोलता है, एंड पैनल में हमको वही वियर्ड सी चीज दिखाई देती है, लेकिन वो सीन वहीं कट जाता है और योशिकी वापस अपने घर पे मिलता है दोबारा। योशिकी को बहुत तेज बुखार था, वो 5 दिन तक बेहोश पड़ा हुआ था, और जब वो होश में आया तब तक हिकारू भी वापस आ चुका था। हिकारू बताता है कि ये बॉडी रिपेयर करने में मुझे काफी टाइम लगा था, तो हो सकता है कि तू उसी प्रोसेस के बीच में आया होगा मेरे पास, एंड ये सब तूने 6 महीने तक छुपा के रखा। योशिकी हिकारू को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। एक फ्लैशबैक और आता है इनका, जिसमें योशिकी हिकारू से देश छोड़ के बाहर जाने की बात कर रहा था, तो हिकारू ने उसे रोक लिया और बोला कि भाई देख, जब भी तेरे मन में ऐसे ख्याल आए तो तू मेरे घर पे आ जाए कर,
यार, क्योंकि जब भी तू यहाँ पर आता है तब तो हम लोग फनी करते हैं ना। योशिकी उसे याद कर करके बहुत ज्यादा रो रहा था। तभी हिकारू वहां से उठ के जाने लग जाता है तो योशिकी उसे भी रोक लेता है। तो हिकारू कहता है कि भाई देख, मैं उसे तो रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भी तू कहेगा मैं वही करूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ बड़े लोग बात करते दिखाई देते हैं उसी चीज के बारे में। वो लोग कहते हैं कि हिकारू की पापा की मौत के बाद में कोई है नहीं उस चीज का ख्याल रखने के लिए, और ये काम भी हिकारू की फैमिली का ही है, तो इसीलिए किसी और को बहुत ज्यादा मालूम भी नहीं है सबके बारे में। हिकारू गायब हुआ तो था, पर वो रिचुअल पूरा किए बिना ही वापिस आ गया, ऐसा लग रहा है उनको। ऑल्सो अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो फिर पूरे गांव पे कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, और वो लोग इस सब से बचने के लिए फिर किसी तनाका नाम के बंदे को कॉल करके बुलाते हैं। चैप्टर 10 की स्टार्टिंग में रियल हिकारू के मरने के कुछ समय पहले का टाइम दिखाते हैं। वो एक लड़की की शेप वाले पेड़ को देख के डिस्ट्रैक्ट होके गिर गया और मर गया। वो बोलता है कि मैं अपनी फैमिली की ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाया, और अगर मैं मर गया तो फिर वो अकेला हो जाएगा, और फिर वो चीज हिकारू के अंदर समाने लग जाती है। हिकारू उसको ओनो की सामा बोलकर रेफर करता है, एंड वो उससे बोलता है कि भाई तू जा, मुझे रिप्लेस कर दे और हमेशा उसके साथ रहना। फिर हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग कुछ अपना चिकन बना खा रहे थे, और हिकारू उससे पूछता है कि यार तू चिकन को ऐसे क्यों देख रहा था थोड़ी देर पहले। तो योशिकी उसे बताता है कि जब मैंने तेरे अंदर हाथ डाला था तो जैसी रॉ चिकन से फीलिंग आती है, तेरे अंदर से भी मुझे कुछ वैसी सी ही फीलिंग आ रही थी। और फिर हिकारू ब्लश करने लग जाता है और उसे पूछता है कि भाई दोबारा करेगा तू वो काम। तो योशिकी ऑब्वियसली पहले तो मना ही करता है, लेकिन फिर हिकारू कुछ कुछ बोल के उसे मना लेता है। फिर वो लोग किसी अलग कमरे में जाते हैं। योशिकी फिर से उसके अंदर हाथ डालता है। उसे स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट पिछली बार जितना बुरा लग रहा था उसे अब की बार उतना नहीं लग रहा है। लेकिन फिर अचानक से वो चीज हिकारू के ऊपर चढ़ने लग जाती है। उसे वही पिछला क्लासरूम वाला इंसिडेंट याद आने लग जाता है। पर फिर भी योशिकी के मन में ये चल रहा था कि यार इतना गलत होने के बावजूद भी ये चीज मुझे सही क्यों लग रही है। वो चीज देखते ही देखते उसके सर तक पहुंच जाती है, और फिर वो अपना हाथ वहां से बाहर निकाल लेता है। योशिकी फिर हिकारू को हड़काता है कि भाई क्या कर रहा था तू ये अभी। तो हिकारू बोलता है कि भाई अब की बार मैंने सोचा ही क्यों ना मैं तुझे छू कर देखूं। लेकिन योशिकी समझ गया था कि वो सिर्फ छू तो नहीं रहा था, और फिर वो उसे समझाता है कि देख, जो चीजें लोगों को पसंद नहीं है तुझे वो नहीं करनी चाहिए। रिमेंबर उसने कहा था कि अब वो हिकारू को ट्रेन करेगा, और हिकारू उसकी बात मान जाता है। रात में डिनर के बाद योशिकी की बहन उससे बोलती है कि तू यहीं बैठ, आज पहले मैं नहाने जाऊंगी। नहाते टाइम उसको कुछ बाल दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं कि यार हमारे घर में तो किसी के इतने लंबे बाल ही नहीं है, फिर ये यहाँ कहाँ से आया। फिर वो उसको पास जाकर देखती है तो वो सारे बाल जो किसी के सर जैसे लग रहे थे वो भाग जाते हैं। फिर कारू को वो पूरा का पूरा भूत जैसा ग्लास डोर पर दिखाई देता है, और उसे देख के डर के वहां से भाग जाती है। कारू ने योशिकी को ये सब बताया होगा, तभी अगले दिन वो माकी और हिकारू के साथ ये सारी बातें डिस्कस कर रहा था। एंड हिकारू ऑफर्स कि आई विल हेल्प यू इन दिस, आई विल सॉर्ट इट आउट। योशिकी जानना चाहता है कि ये सारी चीजें हैं क्या, तो हिकारू बताता है कि इसे तुम कोई स्टेन या फिर इम्प्योरिटी बोल सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली कुछ नाम तो नहीं है इसका। तो योशिकी पूछता है कि यार तुम मेरे ही यहाँ क्यों आ रही है ये सारी चीजें। तो हिकारू बोलता है कि भाई तेरे अंदर से ना अदर साइड की चीजों कुछ बहुत ही अपीलिंग सी फीलिंग आती है, इन चीजों के लिए यू आर नाइस। योशिकी फिर उससे पूछता है कि भाई क्या है नहीं क्या वो चीज यहाँ पे, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रही थी। बट हिकारू कैन सेंस इट। वो बोलता है कि नहीं नहीं यही है वो, और यार ये चीजें अगर मेरे पीछे आए तो ठीक है, पर तेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है ये सब। मुझे नहीं पता कि इन्हें तुझसे क्या चाहिए, मैं पिछली बार की तरह इस वाले को भी जाके बस एब्जॉर्ब कर लूंगा। सी आई एम प्रोटेक्टिंग यू। हिकारू फिर अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद बहुत तेज आवाज आती है अंदर से। योशिकी फिर देखने जाता है तो हिकारू उसे टब के अंदर डूबता हुआ दिखाई दिया। योशिकी फिर उसे बचाने जाता है, लेकिन वो इम्प्योरिटी अब योशिकी के हाथों पर चढ़ने लग जाती है और वो उसको भी अंदर खींच लेती है। हिकारू के साथ साथ अब योशिकी भी डूब रहा है, और इसी मोमेंट पर वॉल्यूम 2 खत्म हो जाती है। तो कैसी लग रही है तुमको ये कहानी? इसके आगे सिर्फ और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाती है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। दिस टाइम 70 लाइक्स फॉर द नेक्स्ट पार्ट, और तब तक तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने ब्लैक क्लोवर की मांगा एक्सप्लेन करी है, जो एनिमे के आगे कंटिन्यूएशन की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।